नमस्कार फ्रेंड्स, आज डे 2 है। आज हम इसकी पढ़ाई और चालू करेंगे। आज पेज नंबर 30 पे लिखा है सर ने, दीपक बजाज सर ने, कि लोग असफल क्यों होते हैं। पढ़ाई चालू करते हैं। जब यह बिज़नेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है तो लोग इस बिज़नेस में असफल क्यों हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, चलिए कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की जाए। बिज़नेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है? वैसे तो असफलता सफलता की सबसे सबसे सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मोटे तौर पर असफलता वह है जिसने कई सालों तक बिजनेस में अपना सर्वोत्तम दिया, पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो बिजनेस के लाभ नहीं ले पा रहा है। आमतौर पर प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ साल लगते हैं और यहाँ तक कि यह एक उद्योग है, प्रत्येक बिजनेस करने वाले को लाभ कमाने के लिए अलग समय लगता है। लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों के इंतजार को सही सोचते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर या शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करते हैं। मतलब समझिए आप, सर का कहना है कि बाहर जो भी व्यवसाय करते हैं हम वहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ हमने कुछ मूड़ी लगाई होती है। तो वहाँ सबको आज बिजनेस चालू किया, आज मुनाफा नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, दूसरे ही दिन उनको करोड़पति बनना है या तो सफल होना है, तो वो ये भी बिजनेस है तो इसमें संभव नहीं है। आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो यह कहते हैं कि मैंने भी यह बिज़नेस करने का प्रयास किया पर मुझसे नहीं चला। ऐसे बिज़नेस चलते नहीं है, मुझे पता था, मेरे चचेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उसने अपना सब कुछ खोना पड़ा, इत्यादि। इन सारे लोगों के लिए इन बातों का साधारणतः इनमें से कोई एक अर्थ है। किसी ने उन्हें कुछ प्रोडक्ट भेंट कर दिए, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे, या तो वह 1 या 2 मीटिंग में गए, अधूरे मन से अपने अपलाइन के साथ 2-3 मीटिंग्स की, उन्होंने कुछ लोगों के साथ फ़ोन पर बिजनेस का टेस्ट किया। इनमें से अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिजनेस छोड़ दिया या गलत अवधारणा बना ली कि बिजनेस नहीं चलता। मतलब सबने अपने तरीके से शॉर्टकट लगा के जो करना चाहा उसमें वो असफल रहे, इसलिए उन्होंने बिजनेस क्विट कर दिया। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जो लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने यह बिज़नेस को चलाने का प्रयास किया पर असफल हो गए, उन्होंने इस बिज़नेस को कभी भी अपने 6 से 10 घंटे का समय नहीं दिया। उनमें से अधिकांश लोग 2 या 3 प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए होंगे। आपको किसी चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए उस पर पहले काम करना होता है। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिजनेस नहीं है, या कुछ लोगों से बात कर बिजनेस का टेस्ट करना बिजनेस निर्माण करना नहीं होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सिद्धांतों और काम करने के तरीकों का पालन करने के लिए तैयार है, तो यह बिजनेस सबसे ज़्यादा अनुपात में सफलता देता है। साधारणतः लोग खुद को या बिजनेस को कुछ सामान्य कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। उसके कारण है, पहला, अवास्तविक उम्मीद। कुछ लोग या बिजनेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं और जब ये पूरी नहीं होती है तो बिजनेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वह यह लॉटरी है, जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी के
बचने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया और अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनके सिस्टम अब उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीदकर पहले ही उन पर बड़ा उपकार कर दिया है। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए, वो भी तब जब इन्होंने किसी को ही बिजनेस के बारे में बताया नहीं। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3 से 5 साल सफलता मिल बाहर के ट्रेडिशनल मार्केट में जब कोई भी बिजनेस में 3 से 5 साल में इंसान सफल होता है, वो लोग इसे सही समझते हैं और वही लोग इस बिजनेस में कुछ ही दिनों में या तो सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं। वह भी पार्ट टाइम काम करते हैं। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीज़ों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना देते हैं और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोच कर बिजनेस शुरू कर देते हैं कि इनमें ज़्यादा काम नहीं करना होगा, पर कुछ मीटिंग हो जाने के बाद वह महसूस करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी वो तैयार नहीं होते। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने से पहले ही काम करना छोड़ देते हैं कि यह बिजनेस ज़िंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। तो पहला कारण है गलत उम्मीदों की वजह से, या जो मैंने रीज़न बताए, जो दीपक सर ने बताए, उसकी वजह से इस बिजनेस में असफल होते हैं। दूसरा, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लगभग नहीं के बराबर राशि लगती है और वो भी उत्पाद या सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। इस कम प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिजनेस शुरू कर सकता है। उसमें से अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको यह पता नहीं है कि इस बिजनेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वास्तव में उन्होंने यह बिजनेस शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ शॉपिंग की थी। उन्होंने एक लॉटरी की टिकट खरीदा जिसके साथ कुछ सामान सांत्वना के रूप में मिल गया। न तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग की होती है, न ही कोई मीटिंग आयोजित की होती है। उनमें से अधिकांश लोग कुछ ही दिन या हफ्ते में यह काम छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो यह कहती है कि ये बिजनेस नहीं चलते। मतलब क्या होता है? इस बिजनेस में कम लागत से लोग आते हैं और जो पैसे देते हैं उनको माल मिल जाता है या तो प्रोडक्ट मिल जाता है, और उसके बाद जो प्रोसेस करना होता है वो करते नहीं हैं और फिर बोलते हैं कि ये धंधा चलता नहीं है। अब तीसरा, शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ने में आसान हो जाता है। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। इस बिजनेस एक बुरे और अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग इसे इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें भारी निवेश, स्टाफ, कार्यशील पूंजी, मार्केट से पैसे लेना, स्टॉक, एक अच्छा ऑफिस, अन्य ढांचागत निवेश लगे होते हैं। अगर मालिक बिजनेस छोड़ देगा तो यह सब जीरो हो जाएगा। इसलिए कितनी भी हानि या संघर्षों के बाद भी यह बड़ा एग्जिट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां जीरो सेटअप कॉस्ट है, इसलिए इसे बंद करते समय कोई वित्तीय हानि होती नहीं है। इस जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण लोगों का थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस छोड़ देना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए बिजनेस छोड़ने में आसानी है, क्योंकि यहाँ आपने पैसा लगाया नहीं है।
बाहर की दुनिया में हम जब ट्रेडिशनल बिजनेस चालू करते हैं तब हमें पैसा लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, इसीलिए हम वहाँ वेटिंग करते हैं और उसके लिए पेशेंट रखते हैं 2-3 साल का, बराबर। और वहाँ पर धंधा चलेगा तो भी हम जाएंगे, धंधा नहीं चलेगा तो भी हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमने पैसा लगाया है। यहाँ पर पैसा नहीं लगाते तो यहाँ बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं करता है और निकलने में उसको आज़ादी रह जाती है। आगे का वीडियो कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।